खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजीर मुदस्सर संत योहन के मुताबिक अध्याय 1 पद संख्याएं 35 से लेकर 42 तक। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहां था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी आवाज सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रथम अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह खुदा की बात अंजील है। दूसरा इतवार है, साल का दूसरा इतवार है। रोजों से पहले ये हरा रंग पहनते हैं। हरा रंग यानी आम ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डर में चलने वाला, यानी हमारा डिसिप्लिन शुरू है। कल अगर तो स्कूल शुरू होगा तो फिर हमारा डिसिप्लिन शुरू है। सुबह उठने से लेकर शाम तक सारे दौड़बाजी, काम, ट्यूशन, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। वैसे ही माँ बाप के काम और घर की जिम्मेदारियां, हमें ऑर्डर में चलना सीखना बहुत जरूरी है। कितने बच्चों के अभी भी बिस्तर में होंगे, 12 बजे उठेंगे और उसके बाद दोबारा ब्लोअर के सामने खड़े बैठे रहना और खाना पीना फिर सो जाना। तो मौसम को मनाते नहीं है। ठंड है, ठंड के मौसम को भी नहीं मनाते हैं और आराम और सोने में हमारा वक्त गुजर जाता है। आज हमारे तीनों पाठ बहुत जरूरी है, इन्हें याद रखना है। तीनों पाठों को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज का पहला पाठ सामुएल के किताब से है। सामुएल के बुलाहट के बारे में। सामुएल खुदा से मिला और अन्ना ने सामुएल को मंदिर में चढ़ाया। खुदा तूने दिया और मैंने उसे वरदान के रूप में तुझे वापस दे दिया। और सामुएल मंदिर में, हैकल में बढ़ता है। खुदा उसे बुलाता है। लेकिन हम सब खुदा के हैं, हम किसी के नहीं है, माँ बाप के नहीं है, इस दुनिया के नहीं है, इस दुनिया के रंग रलियों में होने के लिए नहीं है, खुदा के हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। सामुएल को खुदा बुलाता है। सामुएल तो सामुएल को पता नहीं है कौन बुला रहा। वो एली के पास, एली वहां का पुरोहित था और बुजुर्ग हो गया था। एली के बच्चे अच्छे नहीं थे और एली के पास जाता है कि आपने बुलाया, मैं आया हूं। और एली कहता है कि मैंने आपको नहीं बुलाया, आप जाओ सो जाओ। 3 बार ऐसे होता है। उसके बाद एली को पता चलता है कि हाँ जी, खुदा शायद इस बच्चे को बुलाता है। और सबसे अच्छी बात एली उसे सिखाता है कि अगली बार अगर आपको आवाज आए बोलना, बोल है प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। हम खुदा को सुनाते हैं। हमने हर रोज बोलना है, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है, तेरा बेटा सुन रहा है, तेरी बेटी सुन रही है। ऐ प्रभु मेरे साथ बातें कर, ऐ प्रभु मेरे दिल में बातें कर। पाक वचन में हमने सुना, सामुएल के साथ खुदा ने जो भी वायदे किए हैं उनमें से किसी को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। खुदा का एक रिश्ता सामुएल के साथ बहुत मजबूत। सामुएल बहुत महान एक नबी बनेगा। इसे हम अपने साथ कैसे जोड़े? खुदा ने हमने से हर एक को चुना, हर एक को बुलाया है माँ बनने के लिए, बाप बनने के लिए, बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में, नौजवान के रूप में, जहां कहीं भी हो। हमारे पास बहुत सारी शिकायत होगी, हम इतने दूर से, हमारे पास बहुत शिकायत होगी, मेरा छोटा सा घर, हमारे पास बहुत शिकायत होगी, मेरे बच्चे नहीं है सही, हमारे पास बहुत शिकायत होगी, मेरे बच्चों के साथ बनती नहीं। ये
सारी चीजें कोई भी जरूरी नहीं है। हमने खुदा के उस पुकार को सुनना, खुदा से बातें करना। जब परेशान है उस वक्त भी प्रभु बोल, प्रभु मेरे से बातें कर, प्रभु मुझे तेरे वचन को सुनने के लिए ताकत दे, प्रभु तेरे वरदानों को हासिल करने के लिए ताकत दे, प्रभु मेरी जुबान को पाक बना, प्रभु मेरे कानों को पाक बना, प्रभु मेरी आदतें, मेरे तौर तरीके पाक। हम सब पापों से भरे भंडार हैं, मिट्टी के भंडार हैं, हम मिट्टी के हैं, हम कोई कीमत नहीं रखते हैं, मिट्टी के हैं। हमारे अंदर जो खुदा ने खजाना दिया है वो बहुत बहुमूल्य है, वो अमूल्य है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इसलिए हम मिट्टी के हैं, इसलिए हलीम के साथ खुदा से कहना, ऐ प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, ऐ प्रभु मुझे एक रास्ते पर चला, मेरे घमंड, मेरे अकड़ सबको तोड़ और मुझे तेरी पाक मर्जी पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर, जैसे तूने सामूल को इस्तेमाल किया। और आज का दूसरा पाठ हम सबों को बहुत अच्छा एक सबक देता है, वो है हमारे शरीर को कैसे इस्तेमाल करना। जैसे मैंने कहा, हम सब पापों से भरे हैं, विचारों से, नजरों से, हमारी जुबानों से, हमारे कर्मों से। और यहाँ संत पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के लिए खासकर व्यभिचार के बारे में खास सबक देता है। तेरा सबक देते वक्त संत पौलुस उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, साफ साफ उनके इतने अच्छे तरीके से उन्हें समझाता है कि खुदा के हैं हम, इसलिए हमारा शरीर भी खुदा के लिए। हम शरीर नहीं है, हम रूह हैं और हमें एक जिस्म दिया गया, इसलिए पैदा होने से लेकर मरने तक ये जिस्म हमारे साथ है। जिसको कोई खूबसूरत कहेगा, कोई काला बोलेगा, कोई गोरा बोलेगा, कोई नाटा बोलेगा, कोई लंबा बोलेगा, ये सारी चीजें मायना नहीं रखती हैं। हम खुदा के शरीर के अंग हैं। संत पौलुस कहता है कि हम प्रभु के लिए, हमारा शरीर भी प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, इसलिए इस शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दो बातें संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से बताता है, वो है कि क्या आप नहीं जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? क्या आप नहीं जानते आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? और इस पवित्र आत्मा के मंदिर को, इस जिस्म को, हमारे शरीर को खूबसूरती के साथ, उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, इज्जत के साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। पेंट करने से नहीं, पर उसे खूबसूरती के साथ, मुस्कुराते हुए, हर बात में खुदा को धन्यवाद देते हुए अपने जिस्म को पाक और नेक आदतों के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए बुरे कामों से दूर रहे। यहाँ व्यभिचार के बारे में संत पौलुस हम सबों को बताता है, हम सबों को अपने जिस्म को नेक आदतों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। अंत बहुत अच्छा है, ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है। खुदा ने हम सबों को, अपने बच्चों को बड़ी कीमत के साथ हमें खरीदा है। बहुत बड़ी इज्जत रखते हैं खुदा के सामने। हमें से हर कोई बहुत कीमत रखने वाला है। हम अपने बारे में क्या जो कुछ भी सोचें, पर हम में से हर एक के लिए खुदा कहता है, मैं तेरे साथ, बेटा है, बेटी है, बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, तेरे साथ बहुत प्यार करता। खुदा ने हमें खरीदा है, तो हमें भी खुदा के साथ, खुदा के गुलाम नहीं है, पर खुदा के साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा हमें से हर एक को बुलाता है, बार बार बुलाता है। इस साल हम लोग मार्कुस के अंजील पढ़ते हैं, तो मार्कुस के अंजील में बीच में हम योहन के अंजील पढ़ते हैं, क्योंकि मार्कुस के अंजील बहुत छोटा है। और पहला मंजूसियों के साथ मुलाकात, उसके बाद यरदन नदी में मुलाकात लोगों के साथ। आज दो चेले यीशु से मुलाकात करते हैं। योहन पहले, यीशु से पहले आया, योहन ने प्रचार किया और योहन ने बपतिस्मा दिया बहुत सारे लोगों को। और दो चेले यहाँ अंद्रेस के बारे में और पतरस के बारे में हमें जिक्र मिला। दूसरा चेला जरूर योहन होगा, क्योंकि योहन अंजील लिख रहा है। दो चेले योहन को छोड़कर यीशु के पास आते हैं। ये नहीं कि एक मालिक को छोड़कर दूसरे मालिक ना, यहाँ यीशु है, खुदा का बेटा यीशु है। योहन ने कितने बार बोला, मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आवाज हूं, पुकारने वाले की आवाज, रास्ता तैयार करना है। और यीशु से मिलकर उनको बहुत सारी बातें मिल जाती है। सबसे पहले यीशु कौन है? यीशु कौन है? खुदा का भर्रा, ईश्वर का मेमना। हम लोग कितने बार बोलते हैं कि शेर बब्बर, यीशु राजा है, यीशु दुनिया का मालिक है। ये सारी चीजें जायज है, पर यीशु की असली पहचान क्या है? यीशु की असली पहचान क्या है?
खुदावंद यीशु मसीह ने सारी बलिदानों को, सारी कुर्बानियों को रद्द किया, अपने आप को कुर्बान कर खुदा का बर्रा। बागमास के दौरान हम लोग 4 बार बोलेंगे, ऐ खुदा के बर्रे, ऐ खुदा के बर्रे, ऐ खुदा के बर्रे। और फादर भी जोर से ऐलान करेंगे, देखो खुदा का बर्रा, यानी यीशु का मेमना, यीशु खुदा का वो बेटा है, वो बर्रा है जो अपने आप को कुर्बान करेगा, अपने खून को बहाएगा दूसरों को बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। पुराने अहदनामे की बातें याद आएगी, खून को छिड़का था और दरवाजे पर, और उन्हें पापों से, उन्हें मौत से बचाया। और यहूदियों ने हर साल उस मेमने को, उस बर्रे को मारा था और खून छिड़का था ताकि लोगों के पाप धुल जाए, लोगों के पाप माफ हो जाए। और यीशु जानवरों को मारने नहीं, दूसरों को मारने नहीं, अपने आप को मारने के लिए यीशु अपने आप को पेश करता है। यीशु कौन है? खुदा का बर्रा, ईश्वर का मेमना है। और चेले क्या कहते हैं? चेलों के विचार अलग है। तो चेले कहते हैं कि हाँ जी, आप कहां रहते हैं? यीशु हम सबों से पूछता है, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? यीशु आज भी हमने से हर एक से पूछेगा कि हाँ जी, यहां आए हो, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? तो हमने क्या जवाब देना? हमने क्या जवाब देना? हमारे दिल में बहुत सारी बातें हैं, तब प्रभु से पूछना है, प्रभु से पूछना है। इन चेलों ने पूछा, आप कहां रहते हैं? तो यीशु के साथ जाते हैं, यीशु के पास रहते हैं, और उनके साथ जो मुलाकात है, उनकी जिंदगी में एक बदलाव लाने वाली मुलाकात। अंजील में हम पढ़ेंगे, योहन के अंजील में, कि वो चेले, योहन जो अंजील लिखता है, उसको अभी भी याद था अंजील लिखने के वक्त कि वो 4 बजे, दोपहर को 4 बजे यीशु के साथ मुलाकात उन्होंने की। हमने कितने लोगों के साथ हम मुलाकात करते हैं, सीक्रेट लिखकर रखते हैं, आज उससे मुलाकात की, इससे मुलाकात की, आज उस दिन मुलाकात हुआ था, इतने दिन हो गए और इतनी बातें हमने की। यीशु के साथ हमारी मुलाकात, यीशु हम सबों से बार बार पूछा, क्या चाहते हो, बोलो, आए हो बोलो, मांगो, अपने आप को मुझे दो, अपने पापों को मुझे दो। तो हमने भी यीशु को जवाब देना, उसके बाद क्या होता है? उन्होंने जाकर यीशु के साथ मुलाकात की, यीशु के साथ रहे, यीशु को देखा, और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। अंद्रेयास तुरंत जाकर अपने भाई को बुलाता है, पतरस को बुलाता है, पेतरुस को बुलाकर यीशु के पास ले आता है। तुम सिमोन योहन के पुत्र हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। पूरे अंजील में, खासकर योहन के अंजील में बहुत बार नाम और लोगों के साथ लेन देन रखता है। नतानियल के बारे में, पतरस के बारे में, उनकी कितनी भी कमी कमजोरी होगी, पर यीशु उनकी असली पहचान, उनकी ओरिजिनल इज्जत पर जोर देता है। उनकी बुलाहट बहुत खास है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हमारे अंदर जो खजाना है, उस खजाने को जाहिर करने के लिए हम सबों को उस बुलाहट को स्वीकार करना, हमने छोटी मोटी चीजों को छोड़ना है। अगर शहर में रहना है तो हमें गांव को छोड़ना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी एक ऑफिसर बनना है तो हमें छोटी मोटी चीजों को छोड़कर पढ़ना पड़ेगा। अच्छी आदतें बनानी है तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत दिखना है तो अपने आप को मेकअप के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यीशु उनके असली ओरिजिनल इज्जत पर जोर देते हुए उन्हें बुलाता है। पतरस पत्थर, पर पतरस चट्टान नहीं होगा। उसके कमजोरियां हमें अंजील पढ़ते वक्त दिखाई देंगे, उसके अंदर कितनी कमजोरियां हैं, फिर भी खुदा हम सबों को उस असली इज्जत के लिए बुलाता है। और खुदा की बुलाहट को हम सबों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या चाहते हो? और अंद्रेयास के समान जाकर बोलना है कि हाँ जी, यीशु पर विश्वास करने का मजा है। यीशु पर विश्वास करने से हमें बरकत है। यीशु पर विश्वास करने से हमारी उदास रहने की आदत, उम्मीद के बिना जीने की आदत, बुरी आदत छूट सकती है। यीशु पर विश्वास करने से हम नए वायदों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यीशु में विश्वास करने के साथ हमें एक नया रिश्ता मिल जाता है। यीशु पर विश्वास करने से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। यीशु पर विश्वास करना, यीशु के साथ मुलाकात करना, यीशु पर भरोसा रखना। तो आइए प्यारे भाई और बहन, हम भी इस नए साल की शुरुआत करें। ठंड है, ठंड में भी खुश रहकर उम्मीद के साथ एक दूसरे को मदद करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यीशु से ताकत और बरकत मांगे।
है प्रभु तू ही मुझे बुलाया, बोल, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं। है प्रभु मेरा जिस्म, मेरा परिवार, मेरा घर, हमारी हर एक बुराई को दूर करने के लिए हमें मदद कर, हमारी असली इज्जत में जीने के लिए हमें ताकत और बरकत दे। जैसे तूने इन चेलों से पूछा था, योहन और अंद्रयास से, प्रभु उसी तरह हम सबों से भी तू पूछ रहा है, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। प्रभु हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी में उम्मीद और प्यार चाहिए, हमारे परिवारों में खुशी चाहिए, हमारे परिवारों में एकता चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अकल और दनाई चाहिए, हमारे परिवारों में उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए कामयाबी का वरदान चाहिए। है प्रभु हम पर रहम कर, हमारे साथ रह, हमारे परिवारों को तरक्की के रास्ते पर ले चल। आने वाले पूरे हफ्ते के हर काम को हम खुदा के हवाले करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग नहीं आए, फिर भी हम अपने आप को प्रभु के हवाले करके और सारे परिवारों के लिए दुआ करें, गरीब और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें, इस ठंड में उनको बहुत परेशानी होगी, खुदा उन सबों पर रहम करें और उन्हें हर खतरे, हर बुराई से बचाएं। आमीन।